अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं कमाल की बातें लेकर के। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? व्हाट इज दिस डिजिटल करेंसी? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी? सो जनाब, 2009 में इसी डिजिटल एरा का जब आगाज हुआ तो बिटकॉइन दुनिया में उभर के आया। एट दैट टाइम नोबडी नोज अबाउट बिटकॉइन। इसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई एट दैट टाइम पहुंच गई, मोर देन 17,000 18,000 डॉलर एक बिटकॉइन की वैल्यू हो गई। पूरी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता चला कि व्हाट द हेल इट इज, ये क्या बला है। तो बिटकॉइन के बारे में भी यही तासुर है कि बिटकॉइन हैज बीन यूज्ड फॉर इलीगल मनी ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज हैव बीन यूज्ड फॉर रैंसम मनी, इट्स बीन आस्क्ड फॉर रैंसम। बिटकॉइन क्या है और पाकिस्तान ने इसे क्यों बैन किया गया? भाई, इस वक्त दुनिया में बड़ा शोर व गौगा है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? व्हाट इज दिस डिजिटल करेंसी? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डिजिटल करेंसी? पाकिस्तान में स्पेशली इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया है। इन सारी वजूहात के बारे में जानेंगे, क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल व्यू देना चाहता हूं, इसका तारीखी पस मंजर बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम दुनिया में जिस एरा में जी रहे हैं, इसे डिजिटल एरा कहा जाता है। इससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने देखा, इंडस्ट्रियल एरा का नाम दिया, जहां पर मशीनरीज बननी शुरू हुई और मशीनों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले का जो एरा था और वो एग्रीकल्चरल एरा कहते थे हम जिसे। तो यकीनन जो पेमेंट मोड था, जरिए तिजारत, जिसके लेन देन का जरिया था, वो हमेशा दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होता हुआ आज बहुत ही नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन द पास्ट एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर लोग पत्थरों के जरिए ट्रेड करते थे, बिफोर बार्टर सिस्टम, आफ्टर बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर किया जाता था, ट्रेड करते थे कि अजनास के बदले में जानवर लेते थे लोग, जानवरों के बदले में अजनास लेते थे या अजनास का आपस में तबादला करते थे, लेकिन कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हुई थी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी? तो फिर उसके लिए एक वैल्यू क्रिएट की गई, फिर स्टोन्स बनाए गए, फिर उन्होंने कॉइन्स और गोल्ड और सिल्वर को बेंचमार्क बनाया और उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। दैट्स हाउ मनी इवॉल्व्स इन द वर्ल्ड। तो वो गोल्ड और सिल्वर के फिर कॉइन्स बनना शुरू हो गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब प्रिंटिंग मशीन ईजाद हुई तो पेपर करेंसी दुनिया में आई, जिसे हम फियाट करेंसी कहते हैं। एट दैट टाइम पेपर करेंसी के ऊपर भी दुनिया का बिलीफ नहीं था, इसलिए कि वो ये समझते थे कि हम तो सोने सिक्के के वैल्यूएबल सिक्कों की अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ये कागज का टुकड़े की क्या वैल्यू है। बट इट इज बीन बैक्ड बाय गोल्ड एट दैट टाइम बिफोर 1970s। गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते थे, बैंक्स बनना शुरू हो गए और ट्रांजैक्शन जो है वो होना शुरू हो गई। जिस मुल्क की करेंसी स्ट्रांग है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती थी, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी डेवलप होना शुरू हो गई और फिर इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम डेवलप हो गया थ्रू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब यही जो फियाट करेंसी है आज हमारे जेबों से खत्म होती चली जा रही है। उसकी जगह पर आपने देखा कि प्लास्टिक ने ले लिया, डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स ने ले लिया। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और एशियाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो आप अभी भी करेंसीज का बहुत रुझान है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं यूएस में, यूके में, यूरोप के अंदर,
आप जानते हैं कि वहां पर क्रेडिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शंस होती हैं और लेस एम्फेसिस ऑन कैश है वहां पर। तो पेपर करेंसी हमारे ही अहद में खत्म होती चली जा रही है और अब हमारी जेबों से प्लास्टिक भी खत्म होता जा रहा है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आ गया है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा जहां पर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस इवॉल्व हो रही हैं, उभर करके सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम हो रहा है और दे हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसी तरह से पेपॉल बन गया, मुख्तलिफ डिजिटल और सॉल्यूशंस बन गए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिजिटल सॉल्यूशंस आ गए हैं, आप जानते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका फायदा क्या हो रहा है, क्या ये जब समझना चाहेंगे आप? पहले ये बताऊं कि दुनिया में जब जब तरक्की आती है और जब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली आपको तरक्की की नई सिमतें मुतय्यन करना शुरू करता है, तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ईज ऑफ लाइफ क्रिएट करती है टेक्नोलॉजी आपके लिए। आज थरपारकर के अंदर बैठी हुई एक औरत जो कि दस्तकारी करती है, जो कि हैंडमेड रल्ली बनाती है या कोई ऑर्नामेंट बनाती है या कोई कपड़ा सीती है, आज उसको मंडियों तक जो पहुंचाने की रसाई है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको पेमेंट का है। आप एक हफ्ता वो कराची की मार्केट में माल भेजती है, फिर यहां से माल बिकता है, फिर यहां से पेमेंट को वहां पहुंचाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर बैंक्स की ब्रांचेस नहीं है। नॉट एवरीवेयर वी फाउंड एनी बैंक्स। तो वो कैसे ट्रांजैक्शन होगी? लेकिन आज जहां जहां पर बैंक नहीं है वहां पर स्मार्टफोन्स हैं, वहां टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। पीपल आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट मैथड्स टू गेट मनी एंड टू ट्रांसफर मनी। ये इसका कमाल है डिजिटल एरा का। आज कम्यूट करना आसान हो गया, आज कम्युनिकेशन करना आसान हो गया और आज पेमेंट ट्रांसफर करना आसान हो गया। सो जनाब, 2009 में इसी डिजिटल एरा का जब आगाज हुआ तो बिटकॉइन दुनिया में उभर के आया। एट दैट टाइम नोबडी नोज अबाउट बिटकॉइन। फिर 2014 में लोगों को थोड़ी बहुत आगाही हुई, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके हवाले से। पीपल डोंट बिलीव इट कि ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, not governed by any government, not governed by any central bank, not backed by any physical asset. एक नंबर्स हैं, एनोनिमस हिंदसे हैं जिनके जरिए आप पेमेंट कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं और इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है जिसकी माइनिंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है और अब मेजॉरिटी 60-70% से ज्यादा बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं। अब ये जो बातें मैं टेक्निकल कर रहा हूं इसके बारे में बता दूं कि इट इज अ टेक्नोलॉजी। इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस करता है और इसका लेजर दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स पे लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिसके रिवॉर्ड में उनको कुछ फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइंस जमा होना शुरू हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड माइनिंग। बिटकॉइन 2009 में आया, 2014 में इसके बारे में लोगों को जानकारी हासिल हुई, 2017 में इसने धमाका कर दिया। 2017 में इसलिए धमाका हुआ कि इसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई एट दैट टाइम पहुंच गई, मोर देन $17,000-18,000 एक बिटकॉइन की वैल्यू हो गई। पूरी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता चला कि व्हाट द हेल इट इज, ये क्या बला है। तो पता चला कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से, ई वॉलेट से दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप पैसा। दुनिया में एक्सचेंजेस डेवलप हो गई जहां पर बिटकॉइन ट्रेड होने लगा और ना सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड होने लगा बल्कि
दीगर नई नई करेंसीज डेवलप होना शुरू हो गई। इथेरियम, डॉजीकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल, 5000 से ज्यादा डिजिटल करेंसीज इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, कौन हकीकत से करीब है, कौन स्कैम्स हैं, ये एक सवालिया निशान है। 2017 के बाद जब दुनिया में इसके बारे में चर्चा ज्यादा हो गई, आईएमएफ की एट दैट टाइम जो चीफ थी, उन्होंने भी इसके बारे में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि दिस डिजिटल वर्ल्ड विल बी मोर लाइक इट, और डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर है और इसके बारे में दुनिया को सर जोड़कर बैठना चाहिए कि इसको किस तरह से राइज किया जा सकता है। और जाहिर है एक दुनिया की सबसे बड़ी लेंडिंग एजेंसी आईएमएफ की चीफ ने जब ये बात कह दी तो इंटरनेशनल बैंकर्स के भी कान खड़े हुए और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बिटकॉइन को एज ए एसेट उसको बाय करना शुरू किया। और रिसेंट पास्ट के अंदर आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी अपना पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को मैनेज किया और उसकी भी खरीदो फरोख्त की और इसके अलावा मजीद कुछ कॉइन्स भी उन्होंने ऐड किए। रिसेंट पास्ट के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी फेसबुक की कम्युनिटी है, आप जानते हैं, तो फेसबुक ने भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश की और लेकिन वो एसईसी ने, जो अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसको कुछ लीगल एंटिटीज लगा करके अभी उसको राइज नहीं हो सकी वो। तो पेमेंट सोल्यूशन तो लाजमी है और पेमेंट करने के जो मेथड्स हैं उसको मजीद आसान बनाने के लिए दुनिया के इकोनॉमिस्ट और दुनिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट काम करते रहे हैं हमेशा, और आगे भी इसके अंदर नई नई जहतें डेवलप होंगी। लेकिन जब भी कोई चीज आती है तो आप जानते हैं कि उसके नेगेटिव असरात भी बहुत ज्यादा होते हैं और उसके बारे में कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि जिससे करप्शन प्रोमोट हो सकती है, जिससे जराइम में आसानी हो जाती है। तो बिटकॉइन के बारे में भी यही तासुर है कि बिटकॉइन हैज बीन यूज्ड फॉर इल्लीगल मनी ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज हैव बीन यूज्ड फॉर रैंसम मनी, इट्स बीन आस्क्ड फॉर रैंसम। और आप जानते हैं कि 9/11 के बाद जिस तरह से दुनिया दहशतगर्दी की लपेट में है, तो उसी हवाले से दुनिया के ममालिक कवायद व ज़वाबित को सख्त से सख्त तर बना रहे हैं ताकि उस पैसे की बारे में जानकारी हासिल हो सके कि ये पैसा कहाँ से आया है और किस मसरफ में खर्च हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कहीं ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग में तो नहीं हो रहा, कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कहीं ये ड्रग के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की परचेज के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं ये पैसा किसी जुर्म के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो दुनिया अब इस बारे में बहुत संजीदगी से काम करती रही है और यकीनन इसके नतीजे में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसकी तरजीहात से आप सब वाकिफ़ हैं। और बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के अंदर जो FATF की कड़ी शराइत का सामना करना पड़ रहा है वो भी आप सबके सामने है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसीज के बारे में हमने ये देखा कि जब 2017 में बिटकॉइन ने हाई बनाया $17,000 का, तो ये चूंकि एक फ्री एक्सचेंज है और आप इसे ट्रेड करते हैं ओपनली और इसके पीछे कोई फिजिकल एसेट भी बैक्ड नहीं करता, ना ही कोई रियल एस्टेट है, ना ही कोई सेंट्रल बैंक है इसके पीछे और ना ही कोई गोल्ड इसके पीछे एज ए सब्सटेंशियल बैकअप मौजूद है, तो जाहिर है इसके बारे में बहुत मुतज़ाद बातें भी हैं। लोगों ने उसको सट्टे का एक बहुत बड़ा एलिमेंट क्रिएट कर लिया और लोग क्विक बक्स कमाने के लिए इसमें लाइन लगा करके घुस गए और मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर झोंक दिए गए, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव इतना जबरदस्त होता है। इट्स अ सो वॉलेटाइल मार्केट कि अभी हमने $17,000 का हाई
19 में देखा, 2017 में देखा और 2018 में इसकी कीमत $3,500 आ गई और फिर इसकी कीमत बढ़ करके 2020 में हमने देखा कि एंड में इसने फिर नया हाई बनाया और 2021 के आखिर में इसका रेट $68,000 हो गया और लोग इसके बारे में $100,000 हो जाएगा, $1 मिलियन का एक बिटकॉइन हो जाएगा। लोगों ने अपना पैसा कहां कहां जहां इन्वेस्ट किया हुआ था, स्टॉक मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, प्रेशियस मेटल्स के अंदर, लोगों ने पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक हवा चलती है ना, जब एक ट्रेंड बन जाता है, एवरीबडी स्पेशली द टीनेजर्स एंड द मिलेनियल्स हु हैव द न्यू वेंचर्स, न्यू माइंड, फ्रेश माइंड्स जितने भी हैं जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अवेयर है, दे हैव बीन मच मोर इन्वॉल्व्ड इन दिस गेम। और ये गेम ऐसी खौफनाक है कि लोगों के हजारों डॉलर कमा लेते हैं और बिल्कुल जमीन पर भी आ जाते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी फैक्टर इतना खतरनाक है जो कि बड़ा ही अमेजिंग मूवमेंट्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि प्योरली ये डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे चल रहा है। लिमिटेड सप्लाई है टोटल और उसी के अंदर लोगों के चेंज ऑफ हैंड होने हैं। अभी तक ये पूरी दुनिया में राइज नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉपर पेमेंट सोल्यूशन। यस, देयर आर फ्यू कंट्रीज जहां पर एज ए पेमेंट सोल्यूशन इसको यूज किया जाता है कि यू कैन पे इन बिटकॉइन एंड गेट योर थिंग्स अगेंस्ट इट। आप कोई सर्विसेज दे करके बिटकॉइन जो है रिवॉर्ड में या आपकी सैलरी की सूरत में आ जाती है। कुछ लोग ऐसे, दुनिया में बहुत सारे वेंचर्स हैं, चूंकि आप जानते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ की है, तो इसमें बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज से वाबस्तगी भी बहुत ज़्यादा दुनिया में लोगों की बढ़ी है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रिप्टो सेक्टर है इसमें लोगों की, मैंने आपको बताया कि क्यों इन्वॉल्व हुए लोग और क्या एलिमेंट था, और एलिमेंट लाजमी है, प्रॉफिट अर्निंग का था, नफ़ा कमाने का था, क्विक मनी हंटिंग का था। इसकी वजह से इसके अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है और इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट और इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, जिसकी वजह से इसकी लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो हेयर रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें हुई कि जी डिजिटल करेंसीज को लेके इंडिया में, चाइना में, तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कहने पर इससे इल्लीगल करार दे दिया। बिटकॉइन में या किसी भी डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। इट इज नॉट अ लीगल टेंडर हेयर इन पाकिस्तान। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, क्योंकि इस वक्त बड़े ट्रेंड्स ट्विटर पे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की नहीं करेगा जब तक डिजिटल करेंसीज को वो जो है प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं करेगा या पाकिस्तान आज़ादी नहीं देगा तो कैसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो सकेगा। ये सब बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन बीइंग अ स्टेट्समैन, अगर आप स्टेट बैंक में जाके बैठते हैं और आप गवर्नमेंट के हलकों में बैठते हैं तो हमारे मसाइल क्या है, ज़रा उस तनाजुर में भी सोचिए। यकीनन शायद इस वीडियो के बाद मेरे खिलाफ भी कुछ बातें की जाएंगी कि आप डिजिटल करेंसीज के अगेंस्ट में हैं शायद, या आपका जो स्टेटमेंट है या जो आपकी वीडियो है ये अगेंस्ट बिटकॉइन है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस दे रहा हूँ और ये मैं यूनिवर्सिटीज़ में अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और मनी एंड बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ाता हूँ MBA के स्टूडेंट्स को कि एवोल्यूशन ऑफ मनी और आज जो मनी की फॉर्म है, जो ट्रांजैक्शन का मनी की जो डेफिनेशन हम बयान करते हैं इज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू है, क्यों अब मनी ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू न्यू शेप्स, और आज डिजिटल एरा के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ मनी, पेमेंट सॉल्यूशंस की क्या अहमियत है, ये सब मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
तो मैं आज आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के हवाले से बताना चाहता हूं कि ताकि एक आम आदमी को समझ में आ सके कि बिटकॉइन क्या है और पाकिस्तान ने इसे क्यों बैन किया गया। तो जनाब, सिर्फ पाकिस्तान में बैन नहीं है, चाइना ने सबसे पहले इसको बैन किया, इंडिया ने इसे बैन किया। ये दुनिया की बड़ी आबादी के मुमालिक हैं एंड चाइना इज द सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड दीज डेज। अमेरिका के अंदर भी इसको अभी लेजिटिमेट हैसियत नहीं है, यकीनन उनका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके अंदर इसको भी ट्रेड किया जा रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। These are the things which is evolving. ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और अभी इसके बारे में तय करना है हुकूमतों को, मईशतदानों को कि इसको किस शक्ल में नाफिज किया जाएगा। तो यकीनन जिस तरह से डेवलप्ड नेशंस इसको अडॉप्ट करेंगी वैसे ही पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा। क्यों बैंड है चाइना के अंदर, क्यों बैंड है इंडिया के अंदर और क्यों बैंड है पाकिस्तान के अंदर? दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है, उसका नाम है एल सल्वाडोर। वहां पर यह करेंसी अभी लीगल करार दे दी गई है और उसमें ट्रांजैक्शन को लीगल हैसियत, लीगल कवर हुकूमत की तरफ से मिल गया है। वो करंट कंट्री एक मीनिंगलेस है, अभी उसकी कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटा सा मुल्क है। ये जो इतने बड़े बड़े मुमालिक हैं, ये क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करते? पाकिस्तान में क्यों नहीं एक्सेप्टेंस है? पाकिस्तान में क्यों नहीं इसको लीगल कवर दिया जा रहा? स्टेट बैंक इसके खिलाफ क्यों है? भाई, पाकिस्तान की जो मईशत है वो वल्नरेबल अभी इकॉनमी है। वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज। अभी हमारी इकॉनमी इतनी मैच्योर नहीं है। हमारे 17.5 पौने 18 अरब डॉलर के तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और उस हालात में भी पाकिस्तानियों ने 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी है क्रिप्टोस के अंदर। यस, $20 बिलियन। ये FPCCI की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं और FIA ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है दोज हु आर ट्रेडिंग इन बिटकॉइंस एंड अदर डिजिटल करेंसीज। क्योंकि मसला सबसे बड़ा यह है कि पाकिस्तान से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा सकता है। भाई, आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है या कोई और डिजिटल करेंसी खरीदनी है तो ला महाला आप उसके अगेंस्ट में US डॉलर या फॉरेन करेंसी ही देंगे ना। तो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट होगी। जब पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाएगा तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे में कमी आएगी। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम करने की बातें कर रहे हैं, हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट बुलाने की बातें कर रहे हैं, हम दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। और रिसेंट पास्ट के अंदर अभी इसी महीने 2022 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम आपको फॉरेनर्स को पाकिस्तान की नेशनैलिटी देंगे $1 लाख के अंदर। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कॉल कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर IMF का कर्जा है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए दुनिया से क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ सके। देयर आर ओनली 2 सोर्सेज, एक तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है जिसके ज़रिए फॉरेन एक्सचेंज आता है और दूसरे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो होम रेमिटेंस की सूरत में जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। और जो बाकी तो पैसा पाकिस्तान कर्ज की सूरत में लेता है, IMF भेजता है, वर्ल्ड बैंक भेजता है या दीगर लेंडिंग एजेंसीज से जो हम कर्जा लेते हैं जो कि वाजिब जिसकी अदायगी भी करनी है और विथ इंटरेस्ट उसकी अदायगी करनी है। तो पाकिस्तान इज शॉर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो पाकिस्तान को तो डॉलर चाहिए बजाय इसके कि डॉलर यहां से रेमिट हो जाए, यहां से कैपिटल फ्लाई हो जाए। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि लोग बिटकॉइन में या डिजिटल करेंसीज में या क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करें। दे शुड इन्वेस्ट इन देयर ओन कंट्री ताकि कैपिटल फ्लाइट ना हो। दूसरी सबसे अहम वजह FATF की तलवार लटकी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, करप्शन का पैसा, ग्रे इकॉनमी का पैसा, ड्रग्स का और इलीगल मनी कैन ट्रांसफर आउटसाइड, इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। एक ई वॉलेट से किसी भी अमेरिका में पैसा भेजना है, अफ्रीका में पैसा भेजना है, ठक करके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई ये पैसा ट्रांसफर ही तो रोकना है
और ये कहां खर्च होगा? टेरर फाइनेंसिंग में खर्च होगा, ये किसी रैंसम मनी में खर्च होगा, जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो पाकिस्तान के ऊपर तो दुनिया की कड़ी शराइत का वैसी सामना है, हम और ब्लैकलिस्ट ना हो जाए खुदा ना खास्ता। तो पाकिस्तान को यह भी रोकना है। यह बात बहुत अहम है, हम समझ नहीं रहे हैं इस बात को। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यस, पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व इन डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, गो के उसकी पेस बहुत स्लो है। दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत स्लो स्पेस में चल रही है। लेकिन जो ई कॉमर्स बिजनेस ने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर आफ्टर कोविड फ्लरिश किया है पाकिस्तान के अंदर, वो तो फिनोमिनल ग्रोथ है। अब इस ग्रोथ को लेकर के आप जो है डिजिटल करेंसीज को हैपोजर्ड वे में किसी जल्दबाजी में अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं या उसको लीगल कर देते हैं, तो हमें यह खतरा है कि पाकिस्तान से बहुत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हमें यह खतरा है कि हमारे ऊपर FATF की तलवार मजीद सख्ती से लहराएगी और हमारे ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, इसीलिए कोई भी फैसला आसान नहीं होता है। यस, रिसेंट पास्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आप जानते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा। और अगर हम डिजिटल पेमेंट्स मैथड को नहीं अपनाएंगे तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कैसे कर सकेंगे? क्योंकि डिजिटल पेमेंट मेथड्स आर गिविंग अस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। हमें बिजनेस करने में इससे आसानी होगी, हमें पैसा एक दूसरे को मुंतकिल करने में आसानी होगी। लेकिन चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है क्रिप्टोस का, जो कि सेंट्रलाइज नहीं है, इसको कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? एनोनिमस नंबर्स के जरिए पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो $20 बिलियन तो हो गया ट्रांसफर, चला गया पाकिस्तान में। कितना नफा वापस आएगा, कितना नुकसान होगा, कितना गर्क हो जाएगा वो पैसा, यू नेवर नो। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज क्रैकिंग डाउन द डिजिटल करेंसीज पीपल हियर इन पाकिस्तान। तो ये जो सबसे अहम मसला है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डिजिटल करेंसीज बैन है और हमें डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी की जो तेजी है, की जो रफ्तार है, उसको हम पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन इसे हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रही है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। लोग ई कॉमर्स बिजनेस इतना फ्लरिश कर गया है कि मिडिल मैन, इंटरमीडियरी का किरदार आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जा रहा है और यही होने जा रहा है दुनिया के अंदर और आगे हमें नजर आ रहा है। यस, वी शुड मेक सम पॉलिसीज, आवर ब्रेन्स शुड टॉक, वी शुड सिट टुगेदर और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल करेंसीज की जो भी शक्ल बनेगी वही फ्यूचर है, उसे दुनिया को एडॉप्ट करना है और हम भी तेजी से डिजिटल पेमेंट मेथड्स के ऊपर हमें एडाप्शन भी करनी है और इसको लीगलाइज करने के चैनल्स और तरीके भी ढूंढने हैं, बट नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।